हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? क्लास पे ज्वाइन कर लीजिए प्लीज काइंडली। वेट करने के लिए भैया मेरा फोन पकड़ो। ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। सॉरी फॉर लेट, बिकॉज आज लाइट नहीं थी एक्चुअली। मॉर्निंग से लेकर लाइट नहीं है। मॉर्निंग से क्या, रात से ही लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे। उस वजह से मैं आप लोगों की क्लास नहीं ले पाई। अभी जस्ट लाइट आई है तो अभी मैंने क्लास को शेड्यूल किया है। आप प्लीज अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए क्लास को ज्वाइन करने के लिए, टाइमली ज्वाइन हो जाइए क्लास में। गुड इवनिंग मिस अफरीन, ऋतुराजी, परमदीप, किशन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज मैं अनाउंसमेंट अपलोड की है। एक्चुअली हैवी रेनफॉल हो रहा है शिमला में, उस वजह से लाइट नहीं थी कल रात से लेकर। तो अभी जस्ट लाइट आई है, मैंने जल्दी से क्लास को फिर शेड्यूल डाला। मैम मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है मैम, रिकॉर्डिंग क्लास की हो गई है सॉल्व। वेरी गुड। कैसे हुआ सॉल्व आपके पास अफरीन जी? मैम आज यूट्यूब पर, हाँ आज यूट्यूब पर भी क्लास है, वो भी मेरी ही क्लास होनी है। अभी 9 PM मेरी क्लास है आज यूट्यूब पर भी। और एक्चुअली मेरी जो मेरे पास पीडीएफ पड़ी है उसको मैं कन्वर्ट कर रही थी, बट वो हो नहीं रही कन्वर्ट पीपीटी में। तो आज मुझे लगता है मुझे आपको पीडीएफ से पढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं हो पा रही है कन्वर्ट। आज जो हमारी क्लास होने वाली है ना आप लोगों की, वो होनी है जी आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होनी है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास। यस मैम, जीतू भैया ने ठीक कर दिया। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मुझे भी बताओ। ओके, अभी किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, क्योंकि आज मैंने आप लोगों को यूनिट 1 स्टार्ट करना है। और मुझे नहीं लगता कि मैं आज पेन का यूज, टैब का यूज कर पाऊंगी, क्योंकि पीडीएफ में ये चलेगा नहीं। और पीडीएफ को मैं अभी जस्ट कन्वर्ट कर रही थी तो हुई नहीं वो 1 मिनट में, तो कहाँ ही होनी थी वो पीपीटी में कन्वर्ट। कम्युनिकेशन एंड हो गया सर। मैं सर हूँ क्या कि मैं मैम हूँ? क्या बोलते हो सुमित्रा जी आप हमें? कम्युनिकेशन मेरी तरफ से हो चुका है। एक दो टॉपिक है कुछ आपके ऐसे जो मैंने करवाने हैं, मे बी मैं आप लोगों को यूट्यूब पर करवाऊंगी। जैसे कि आपका सिक्रोनस और असिक्रोनस वाला रहता है, और एक दो मॉडल है आपकी, न्यू कॉम वाला मॉडल है आप लोगों का। और एक बी से कुछ नेम है, बार्च ऐसा कुछ मॉडल है आप लोगों का, वो करवाने हैं। और आज मैंने आपको यूट्यूब पर 9 PM जो आपकी क्लास होनी है वो होनी है आपकी पीवाईक्यूज की 2022 की। ठीक है, तो अभी वैसे ही हमारा टाइम ऑलरेडी इतना वेस्ट हो चुका है, तो मैं चाह रही हूँ कि अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं मुझे बोलना था कि कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तब होगी जब हम उसे सही ढंग से सामने वाले को अपनी बात समझा सकते हैं। हाँ जी हाँ जी, तभी इफेक्टिव का मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगी, मीन्स प्रभावशाली कब होगी, जब सामने वाले को आप अपनी बात बोल रहे हो, और जो सामने वाला है वो आपकी बात को समझ पा रहा है, फीडबैक आ रहा है आपके पास, तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव मानी जाएगी। मीन्स की आउटकम आप लोगों के पास आ रहा है। ओके मैम, क्लास कब से हो रही है? क्लास अभी जस्ट पूजा जी मैंने शेड्यूल की थी 7:15 पे। ठीक है, अभी 5 मिनट हुए क्लास को स्टार्ट किए थे। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार बोल दीजिए मुझे। किसी का कोई भी डाउट है एक बार पूछ लो मुझसे, डाउट किसी का कोई भी है। आज टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने स्टार्ट करवाना है। अभी फिलहाल मैं आज आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगी, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड की। मैम मैं अपनी नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाती हूँ, तो ये सही, हाँ बिल्कुल सही है। अब मिस अफरीन जी आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, बट ऐसी लैंग्वेज ना हो कि मीन्स की आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, बाकी आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ। बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है मैम कम्युनिकेशन में। मार्फी का क्या मतलब? मार्फी मतलब MARFI, मार्फी लिखा है आपने? मार्फी मुझे समझ नहीं आया मार्फी। ओके जी, 8 PM वाले हैं। 8 PM वी हैव लॉ क्लास। हाँ तभी मैं चाह रही हूँ कि आप लोगों की क्लास 8 बजे तक कंप्लीट करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, करें क्लास को स्टार्ट। टीचिंग एप्टीट्यूड करना है यूनिट 1। किसी का कोई डाउट है कुछ भी, आपको पीडीएफ के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है? पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है सैटरडे को, आपकी सारी पीडीएफ अपलोडेड है। इवन देन मैंने जो आपकी वो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन था उसको मैंने अपडेट, उसमें मैंने कुछ अपडेट किया था, पिक्चर्स ऐड की थी, तो वो पीडीएफ अपलोडेड है आप लोगों के लिए। ठीक है, पीपीटी, ओ मैसेज तो आया मुझे अभी कुछ। हो गया है, हो गया है टीचिंग क्लास का। ठीक है, हो गई है ये पीपीटी में। हाँ जी, किसी का कोई डाउट है? मैम हिंदी में भी पढ़ाया प्लीज, हिंदी थोड़ी कमजोर है। ओके सुमित्रा जी, ठीक है, हिंदी में भी मैं थोड़ा ध्यान दूंगी आप लोगों के लिए। मर्फी, मर्फी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोल एंड चेन का क्या है मैम? कोल एंड चेन का आपका नहीं पढ़ाया मैंने। कोल एंड चेन का आप लोगों को वो ये था 7 C's में है, कोल एंड चेन वाला भी आप लोगों का। कोल एंड चेन वाला
नहीं पढ़ाया है क्या मैंने कोल एंड चेन वाला? पढ़ाया तो है, जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में करवाया तो है मिस अफ्रीन मैंने कोल एंड चेन वाला आप लोगों को, 7 सीज वाला है कोल एंड चेन वाला, जहाँ तक मुझे लग रहा है इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करता है कोल एंड चेन। पढ़ाया है मैम, हाँ पढ़ाया है। पीडीएफ वी कांट प्रिंट, प्लीज प्रोवाइड अस फॉर प्रिंट। प्रिंट होती है अवजीत जी, पीडीएफ प्रिंट होती है, आप एक बार सर से बात कर लेना, पीडीएफ प्रिंट होती है, ऑप्शन है आप लोगों के पास पीडीएफ को प्रिंट करवाने। पढ़ाया है मैम, करवा दिया मैम। ओके ओके, हाँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने करवाया, शायद उसमें वही था आप लोगों का कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव कैसे होती है कोल एंड चेन के मॉडल में। ठीक है, कोल एंड चेन ने जो बोला हुआ था। करें क्लास को स्टार्ट? ओके आज हम करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। थम्स अप दे दो प्लीज सभी, और जिनको पीडीएफ नहीं मिली, देखो विदाउट पीडीएफ आप नहीं नोट्स बना पाओगे, प्लीज पीडीएफ को ढूंढो, सर्च करो, कंटेंट में जाओ, नोट्स में जाओ, दिसंबर वाले नोट्स में जाओ, पेपर 1 में जाओ, और मैंने आपको क्या बोला था सीबीआई की तरह थोड़ा सर्च करो इस ऐप पर। ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, सबके थम्स अप आ रहे हैं और क्लास को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ओके ठीक है, आज हमारी है जी न्यू यूनिट आप लोगों की टीचिंग एप्टीट्यूड, फाइनली होगी कन्वर्ट, इतने कम टाइम में थैंक गॉड की कन्वर्ट होगी पीपीटी में। पीडीएफ थी एक्चुअली, ये पीपीटी में कन्वर्ट हो गई है। हाँ ओके, ऑप्शन नहीं आ रहा मेरे पास पेन का। क्रैक नेट शेयर विद प्रियंका चौहान एंड टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है जी, ये है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है। वेट करिए 1 मिनट, फोन पे भी ज्वाइन कर लूँ। आज इंट्रोडक्शन ही हो पाएगी आप लोगों की, और थोड़े बहुत और कंसेप्ट बता दूंगी टीचिंग एप्टीट्यूड। फोर्थ लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश में। तो पेन पे क्या करूँ, पेन नहीं चल रहा है इस पे, पॉइंटर नहीं चल रहा, इससे होगा, इससे कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसी चलेगा ना, ऐसी ओनली इन ऐप कैन नॉट कम इन फोन। मैम सेल्फ नोट्स भी बनाने, हाँ जी सेल्फ नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। मीन सेल्फ नोट्स का मतलब वही है भावना जी कि आप जो मेरे पीडीएफ आप लोगों के लिए सेंड करिए, उसमें से जो तो आपके कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, उनको तो चाहे आप कोई बात नहीं मत बनाओ, ठीक है, पर जो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी ये पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस पे, क्योंकि एक्चुअली पॉइंटर ये ले नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों, क्या प्रॉब्लम हुई है, एक तो टाइम भी नहीं था इतना। ठीक है, आज जो हम टीचिंग यूनिट में आप लोगों को बताने वाली हूँ, ये है जी आपका यूनिट 1। यूनिट 1 है आपका, और यूनिट 1 में आप लोगों का टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, और ये आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो कोई भी बच्चा बीएड के लिए भी अगर आप एंट्रांस टेस्ट देते हो आने वाले टाइम में, ठीक है, तो उसमें आपका 50% आता है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से। लिख नहीं पाऊंगी, बस यहाँ पे बोल ही पाऊंगी, सॉरी फॉर दैट, आज आपको सुनना ही पड़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड से आता है जी आपका 50%। ओके, 50 क्वेश्चंस रहते हैं आपके बीएड के लिए भी, और मेनली आपके लिए और हेल्प करेगा जब आपका इंटरव्यू होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो भी आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड हेल्प करेगा कि एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और जब आप क्लास में जाओगे स्टूडेंट्स को पढ़ाने, तो भी आपके लिए हेल्प करेगा कि एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एक टीचर को कैसा होना चाहिए। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब ही है कि पूरा आपका रिलेटेड है आपकी टीचिंग से। क्लियर है जी? यस मैम, हिंदी में ज्यादा समझाइएगा क्योंकि मैम हिंदी में ज्यादा। ओके गुड्डू कुमार जी, ठीक है मैम, एक दिन कम्युनिकेशन का एक एक लाइन में रिवाइज करवा दीजिएगा, ठीक है जी। सो प्लीज मैम सेंड इन व्हाट्सएप, क्या क्या सेंड करना है, इनसाइड ऐप वी कैन नॉट प्रिंट इवन कैन नॉट स्क्रीनशॉट। ऐप के अंदर तो नहीं कर सकते आप स्क्रीनशॉट, बट जब आप डाउनलोड करते हो ना, डाउनलोड करते हो पीडीएफ, फिर आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन है मे बी, जहां तक मुझे पता है ऑप्शन है आप लोगों को। ये मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, 9 PM होगी आपकी क्लास यूट्यूब पर, PYQ करवाऊंगी आपको। आज मेरी क्लास होने वाली है कम्युनिकेशन की, प्लीज स्टार्ट करने दो। मैम बीएड से कोई जॉब नहीं मिलेगी? मिलती है बीएड से जॉब, मिलती है, बहुत जॉब्स मिलती है बीएड से भी,
बट मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ कि जो कोई हाँ चाहते हैं कि वो तो देखो आप पे डिपेंड है कि आप स्कूल में जॉब करना चाहते हो कि आप कॉलेज में जॉब करना चाहते हो, ठीक है। बट इन केस अगर कोई चाहता है कि हाँ कोई बीएड की तैयारियां कर रहा हो, ठीक है, आप में से भी अगर कोई ऐसा हो कि कोई बीएड भी करना है, किसी ने नेट भी करना है और बीएड भी करना है, तो आप लोगों के लिए देखो 50% कवर करेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से ही सारे क्वेश्चन आते हैं बीएड के। ओके, यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके 50% क्वेश्चन आते हैं। मैम पीपीटी इतनी छोटी क्यों दिख रही है? बहुत छोटी दिख रही है। वेट मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, बट होगा कैसे जूम? ये ना पीडीएफ से कन्वर्ट किया था मैंने। जूम होने की ऑप्शन तो आती थी बट अनेबल एडिटिंग। अब मुझे लग रहा है कि अब शायद टाइम के ऑप्शन होते हैं। अभी आएगा। पीडीएफ बहुत छोटी है, इसको जूम करने के लिए है कुछ कोई बता सकता है मुझे कैसे जूम होगा ये? बहुत लेट हो रहा है आज। हाँ सॉरी फॉर दैट, आज एक्चुअली ना अभी जस्ट लाइट आई है, अभी क्लास में ये सारा किया है मैंने काम आप लोगों के सामने। ठीक है कोई नहीं, अभी स्टार्ट करते हैं। टैप एंड ऑप्शन वर्क करेगा? हाँ अब करेगा टैप एंड ऑप्शन। अब अभी काम कर रहा है ये, बट अब जूम इन नहीं, फिर भी नहीं हो रहा। नहीं हो रहा जूम करके। हो तो गया। अरे यार आप लोगों के साथ ही सीखते हैं हमारी चीज़ें। जूम इन, वेट वेट थोड़ा सा इसको ना बढ़ा दिया जाए। पर कैसे? बहुत ही बड़ा हो रहा है। छोड़ो छोड़ो, कोई नहीं, क्लास स्टार्ट करते। ओके, फॉन्ट साइज स्टार्ट नाउ, क्लास में मैम स्टैंडर्ड करो प्लीज। स्टार्ट करो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। अब प्लीज अब मुझे कोई भी मैसेज नहीं करेगा, अब सिर्फ मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मैं आप लोगों के मैसेज नहीं देखने वाली, ठीक है। अब मैं मैसेज नहीं देखने वाली। ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अभी ये जूम नहीं हो रहा मुझसे, तो देखते हैं नेक्स्ट टाइम। ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1। यूनिट 1 है आप लोगों का। अब बताती हूँ, एक तो बीएड के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है आपका, साथ में नेट और जेआरएफ के लिए, और साथ के लिए आपका सेट के लिए, ठीक है। ये 3 एग्जाम ऐसे हैं जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ के आप क्वालिफाइड कर सकते हो, क्वालिफाइड कर सकते हो। सेकंड थिंग सुनोगे, ठीक है, सेकंड थिंग आपकी क्या रहेगी? आपके इंटरव्यू के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और जब आप क्लास में जाओगे पढ़ाने स्टूडेंट्स के लिए, तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, ठीक है। सम टाइम इंटरव्यू में भी पूछा जाता है क्वेश्चन कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक टीचर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। ओके, अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेचर पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत बार आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल बहुत बार एग्जाम में आया है। और ये एनटी वालों का समझ लो आप फेवरेट कंसेप्ट है ये। यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है डेफिनेटली, ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है, नेचर से भी पूछा जाता है, बट लेवल ऑफ टीचिंग तो वो कभी भी नहीं छोड़ते। करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर टीचिंग। और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टर्स दैट इफेक्ट टीचिंग, ठीक है, टीचिंग हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये हम सारा पढ़ने वाले हैं। एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक लर्नर की क्वालिटी, सपोर्ट मटेरियल कि क्या सपोर्ट करता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी बुक्स होगी, अभी लैपटॉप है, ठीक है, ये सारी चीजें। और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, अगर इंस्ट्रक्शन की बात आएगी तो वो एक टीचर होता है इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन देता है। हिंदी में भी बताऊंगी, थोड़ा सा वेट करो। मेथड ऑफ टीचिंग हम करेंगे, ठीक है, मेथड ऑफ टीचिंग हम करेंगे। टीचर सेंटर्ड वर्सेस आपका लर्नर सेंटर, ऑफलाइन वर्सेस आपका ऑनलाइन, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। फिर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर पढ़ेंगे कि लर्नर के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ टीचिंग सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें आपको बुद्धिज्म, जैनिज्म, वो सारी चीजें आ जाएगी। हिस्ट्री, ठीक है, कि एक जैसे पुराने टाइम होते थे, गुरु होते थे, ठीक है, गुरु बुद्धिज्म में क्या था, जैनिज्म में क्या था, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसमें। हाँ जी, हिंदी में भी बताऊंगी। और टीचिंग एड्स हम पढ़ेंगे, ऑडियो आपका, ठीक है, एड्स में वीडियो, ऑडियो वीडियो, और आप लोगों का ऑडियो वीडियो,
एक साथ, ठीक है, ऑडियो वीडियो एक साथ, ये भी हम सारा पढ़ेंगे आपका इसमें टीचिंग एड्स में। अब हिंदी में देख लो एक बार, आपका यूनिट 1 है टीचिंग एप्टीट्यूड, यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, और मोस्ट और इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे प्लीज। वो अगर आपको लगेगा ना कि यार ये तो बोरिंग है, तो कभी भी चीजें समझने आएगी, एक इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। एक तो देखो आपके इंटरव्यू के लिए मदद करेगा ये, दूसरा आपका एक टीचर को कैसा होना चाहिए, आपको कैसा होना चाहिए, क्योंकि आप तैयारी ही टीचर की कर रहे हो, क्लियर है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, इट मीन्स कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपको टीचर बनना है, तो आप हमें वो काबिलियत तो हो टीचर बनने लायक, ठीक है। तो वो काबिलियत वो हम यहाँ पे देखेंगे, सारी काबिलियत कि एक टीचर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज या फिर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपको क्लासरूम का, आपको स्टूडेंट्स का एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। और एनटी वाले भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से, मीन्स कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि एक टीचर को कैसा होना चाहिए, एक स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवरीथिंग। मैम इतना पढ़ाई करना है, देखिए दिल धड़क जा रहा है। नहीं ये बहुत ईजी है, तभी मैं बोल रही हूँ मिस अफरीन, अगर आप ये सोचोगे ना इतना पढ़ना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं आएगा। बट अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे नॉलेज गेन करनी है किसी भी हाल में, तो आपको हर चीज छोटी लगेगी। मुझे नॉलेज गेन करनी है, आपको ये लगेगा कि मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, मुझे और पढ़ना है, कम लगेगी फिर चीजें, ठीक है, कम लगेगी फिर चीजें। तो हमेशा ये पर्सपेक्टिव रख के चलना अपनी लाइफ में कि मुझे नॉलेज गेन करनी है, क्लियर है, ओके। अब देखो शिक्षण योग्यता हम पढ़ेंगे, शिक्षण योग्यता पाठ्यक्रम नीचे है, ठीक है, ये है शिक्षण योग्यता। बीएड के लिए मैंने बोला इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों का, नेट, सेट, जेआरएफ, इसके लिए आप लोगों का इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका, क्लियर है। प्रकृति, उद्देश्य, शिक्षण के स्तर, समृद्धि, समझ और चिंतनशील, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशेषताएं और शिक्षण के लिए बुनियादी आवश्यकताएं, इंपॉर्टेंट है, सारा ही इंपॉर्टेंट है। फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक, एक शिक्षक की क्वालिटी, ठीक है। और हमेशा ये एक चीज याद रखना कि जो टीचर होता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है आपका, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में। और जो स्टूडेंट होता है वो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल में आता है, डिपेंडेंट वेरिएबल में। अब इंडिपेंडेंट का क्या मतलब रहेगा कि जो टीचर है, मैंने इसका ये निमोनिक बनाया था लास्ट टाइम भी क्लास में, कि वो इंडिपेंडेंट है क्योंकि वो टीचर बन चुका है, बट जो स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं एक टीचर पे डिपेंड है, क्लियर है, वो कहीं ना कहीं एक टीचर पे डिपेंड है। हाँ बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है आप लोगों की टीचिंग, वैसे सारी ही यूनिट इंटरेस्टिंग है। अगर देखो पढ़ाई को बोझ समझ के चलोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है, बट अगर आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग लेकर चलोगे तो सब कुछ समझ आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल, हाँ जी। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, क्या ये बहुत बार इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल से बहुत बार आप लोगों का क्वेश्चन आता है। और एक वेरिएबल होता है आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो इन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, ठीक है, मैं, ओके, मैं हूँ आपकी टीचर या मेंटर, ठीक है, तो ये रखो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, क्लियर है। अब आप लोग हो स्टूडेंट, तो आप कहीं ना कहीं मुझ पर डिपेंडेंट हो कि मैम ये पढ़ाएंगे तो हमें ये चीजें समझ आएगी, क्लियर है, तो ये निमोनिक बना लेना। और इंटरवेनिंग जो इन दोनों को जोड़ेगा वो हो सकती है बुक्स। अभी बुक्स तो नहीं होगी क्योंकि हमारा तो ऑनलाइन चल रहा है, तो अभी क्या है हमारे पास जो हमें जोड़ रहा है, बताना। इंडिपेंडेंट टीचर होगा, डिपेंडेंट स्टूडेंट होगा, हाँ। और इंटरवेनिंग वेरिएबल आपका वो वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को जोड़ता है। अब टीचर और स्टूडेंट को, अब हम दोनों को मुझे आपके साथ जोड़ने के लिए क्या चीजें हैं मेरे पास, कि मुझे जो आपके साथ जोड़ रही है, पेरेंट्स, बच्चे, मतलब हाँ पेरेंट्स, हाँ यस यस, ठीक है, समझ गया, आपका पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बच्चे डिपेंडेंट, यस। पीपीटी, तो जो आपकी पीपीटी होगी वो आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल होगा। इंटरवेनिंग का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट को आपस में जोड़ता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्लास में। इसमें एक होता है आपका फील्ड इंडिपेंडेंट और फील्ड डिपेंडेंट, वो भी इसका भी सेम ही मीनिंग रहता है, ठीक है, सेम ही मीनिंग रहता है अगर आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग क्लियर है तो। ये कंसेप्ट क्लियर है, स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड होता है, हाँ ये इसका निमोनिक बना लेना कि जो स्टूडेंट है वो टीचर पे डिपेंड होता है, ओके। फिर है आपका जो आपने मोबाइल दिया है ना, रविंद्र कुमार जी, जो आपने मोबाइल का एग्जांपल दिया है, ये आपका उसमें आएगा, मटेरियल में आएगा, ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल में आएगा आप लोगों का, ये स्पोर्ट मटेरियल में आएगा, ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल में आएगा आपका, ओके। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, शिक्षक, शिक्षार्थी, सहायक सामग्री,
सहायक सामग्री वही मोबाइल, स्पोर्ट मटेरियल, ठीक है। शिक्षण सुविधाएं, फिर शिक्षण का वातावरण, इन्वायरमेंट, और संस्थान शिक्षण के तरीके, शिक्षक केंद्रित बनाम शिक्षक केंद्रित, ठीक है। अब ये वाला शिक्षक केंद्रित और शिक्षार्थी केंद्रित, मीन्स की लर्नर सेंटर और टीचर सेंटर। अब देखो ये जो शिक्षक केंद्रित है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ टीचर प्रधान है। शिक्षक केंद्रित, यहाँ पे कौन प्रधान है, टीचर। और शिक्षार्थी केंद्रित, यहाँ पे स्टूडेंट प्रधान है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट प्रधान है शिक्षार्थी केंद्रित में। क्लियर है। तो ये भी आप लोगों से बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड मेथड। मीन्स कि जहाँ पे स्टूडेंट का बस नहीं चलना, ठीक है, जहाँ पे स्टूडेंट का कोई बस नहीं चलेगा वो कौन सा हो जाएगा, टीचर सेंटर्ड हो जाएगा। और जहाँ पे स्टूडेंट की चलेगी वो आपका स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाएगा। मीन्स कि अब देखो कैसे याद रखोगे, टीचर सेंटर्ड या शिक्षक केंद्रित को कैसे याद रखोगे कि जो टीचर है ना वो सेंटर में है, ठीक है। जो टीचर है वो सेंटर में, मीन्स सब कुछ जो भी करेगा वो टीचर ही करेगा। और इसको अथॉरिटेरियन भी बोला जाता है एक तरह से, कि सारी अथॉरिटी किसके पास है, टीचर के पास है सारी अथॉरिटी। क्लियर है। और शिक्षार्थी केंद्रित ये भी हम पढ़ेंगे, और इसके बहुत सारे मेथड है शिक्षार्थी केंद्रित के, जैसे कि आप लोगों का वो वर्कशॉप मेथड हो गया, ठीक है, का प्रोजेक्ट मेथड हो गया, वो आपके शिक्षार्थी केंद्रित में आते हैं, ठीक है, स्टूडेंट में। वो भी हम सारे करेंगे, बहुत सारे मेथड है आपके टीचर सेंटर्ड के, बहुत सारे मेथड है, और आप लोगों के इसके स्टूडेंट सेंटर्ड के बहुत सारे मेथड है। मीन्स शिक्षक केंद्रित थे और शिक्षार्थी केंद्रित के बहुत सारे मेथड है। अब ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, ठीक है, वर्सेस, मीन्स ऑफलाइन आप लोगों को पता है, अगर ऑफलाइन हमारी टीचिंग चल रही होती है तो हम फेस टू फेस टीचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे पास ब्लैक बोर्ड होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बने यहाँ से, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था कि ब्लैक बोर्ड जो है वो ऑफलाइन का एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन का एग्जाम्पल है, बताना मुझे। ब्लैक बोर्ड पे जब पढ़ाता था टीचर तो वो ऑनलाइन था कि आपका ऑफलाइन था, फेस टू फेस आपका ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हाँ। तो यहाँ से भी, और सम टाइम बच्चे इतने ज्यादा एग्जाम के टाइम शायद में भी फोबिया हो जाता है कि डर जाते हैं कि क्या हो जाता है, वहां पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन आंसर करके आ जाते हैं, ऑनलाइन करके आंसर करके आ जाते हैं, जबकि ये आपका ऑफलाइन है। तो यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन से कैसे आप लोगों के क्वेश्चन बनते हैं, मेथड पूछे जाते हैं, ठीक है, मेथड पूछे जाते हैं। वहाँ पे ब्लैक बोर्ड दिया गया होगा आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड दिया गया होगा आप लोगों को, फेस टू फेस टीचिंग दिया गया होगा, साथ में वही ABCD में से चूज करो, ABCD बेस्ट चूज करो, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था ABCD वाले ऑप्शंस, ठीक है। तो उनको बेस्ट करके चूज करो, इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, जैसे मान लो आपका टीचर सेंटर्ड है, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे आप लोगों को, और आप लोगों का लर्नर सेंटर्ड है, उसके एग्जाम्पल्स दिए गए होंगे आप लोगों की, या फिर स्टेटमेंट 1 या स्टेटमेंट 2 करके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ओके। और ये हम करेंगे नेक्स्ट, आपको मैं मंडे और ट्यूसडे को करवाऊंगी, मंडे और ट्यूसडे को टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगी PYQ, ठीक है, नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे को। तब तक हमारा काफी कुछ कवर हो जाएगा। आज तो आपकी इंट्रोडक्शन है टीचिंग की। ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर स्वयं प्रभा और मूक हो गया आप लोगों का, यहाँ से भी बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। शिक्षार्थियों के लक्षण, अब ये शिक्षार्थी के क्या क्या लक्षण है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। शिक्षण प्रणालियों का विकास और शिक्षण में मददगार सामग्री, वो ऑडियो वीडियो सारी जो मददगार सामग्री है। मैम अगर ऑनलाइन क्लास में ब्लैक बोर्ड से पढ़ाया जाए तो, हाँ तो वो ऑनलाइन होगा, बट जो वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन बना था ना, यहाँ पे NTA वालों ने पूछा था, तो उन्होंने जो ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने वो वाला एग्जाम्पल दिया था ब्लैक बोर्ड का, कि जो पुराने टाइम में होता था ना, जैसे कॉलेज में पढ़ाते थे ब्लैक बोर्ड से, वो क्वेश्चन से आप लोगों को समझ आ जाएगा। मुझे पता है कि यहाँ पे माइंड चल रहा होगा, क्योंकि वो बोर्ड से तो पढ़ाते हैं, अब ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं, बट जो क्वेश्चन बना था PYQs में वो ब्लैक बोर्ड था उसका आंसर, ठीक है। मैम ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला वीडियो आप लोगों का अपलोड नहीं होगा यूट्यूब पर। ऐप या देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी, आज तो मैंने इंट्रोडक्शन भी नहीं दिया आप लोगों को खास। आपकी ऐप की क्लास जो होने वाली है ना, ऐप की क्लास आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है। इरेज करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रही मेरे पास। जो आप लोगों की ऐप की क्लास होगी वो आप लोगों की डिफरेंट होने वाली है, मीन्स की आपकी थ्योरी होगी। देखो ऐप पर मेरी क्लास होगी वेडनेसडे टू सैटरडे, और कौन सी यूनिट, यूनिट 1 स्टार्ट की है, और क्या पढ़ाऊंगी इसमें, थ्योरीज। क्लियर है। जो यूट्यूब पर आपकी क्लास होगी वो होगी आपकी मंडे ट्यूसडे, और उस पे क्या करवाऊंगी, PYQ किसके, जो मैंने यूनिट स्टार्ट की होगी ऐप पर, यूनिट 1 के,
नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे आपका जो मैं करवाऊंगी PYQ वो करवाऊंगी मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का, ठीक है जी, टीचिंग एप्टीट्यूड का। मैम टीचिंग एप्टीट्यूड के आज फर्स्ट क्लास, हाँ जी फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्शन चल रही है, सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रही है। हाँ जी टेली मेरी 7 PM। ओके कल, कल का नहीं, हाँ ऋतुराजी कल का क्लास का पता नहीं है मुझे, आज सर ने बोला था लेने के लिए, अगर कल के लिए भी बोलते तो मैं कल भी ले लूंगी अगर सर बिजी हुए तो। अब देखो, अब देखेंगे व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड, प्लीज स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। इंट्रोडक्शन होगी है, समझ आ गया आप लोगों को इंट्रोडक्शन में, वैसे PDF में भी मैं आप लोगों को भेज दूंगी सारा, ये जितना भी आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस है, एक बार और आप लोग नजर दे दो, यहाँ पे देख लो ये क्या क्या सिलेबस मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। ये सारा हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में, ओके। टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ने वाले, कितना यूनिट हो चुका है, यूनिट 4 हुआ है अभी, कम्युनिकेशन कंप्लीट है आपका, यूनिट 4 कम्युनिकेशन कंप्लीट है, और विद PDF मैंने सेंड कर दी है जितना भी अभी तक पढ़ा है कम्युनिकेशन का। और बाकी यूट्यूब पर भी मैंने कम्युनिकेशन की क्लास ली है, ठीक है, उस पर भी मैंने आपको अलग चीजें पढ़ाई है, जो मैंने ऐप पर नहीं पढ़ाया वो मैंने यूट्यूब पर भी पढ़ाया कम्युनिकेशन का, तो प्लीज चेक करो देखो, ठीक है। PYQ लगाओ। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि वो क्वालिटीज जो एक टीचर के अंदर होती है और बच्चों को पढ़ाने में, हाँ जी यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट, टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती है, स्टूडेंट कैसे कैसे होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब आपका ये समझ लो कि एक पूरी क्लास है कि आपको किस तरह से मैनेज करना है, आपके पास कैसे स्टूडेंट आएंगे, टीचर के पास क्या क्वालिटी होती है, स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया रहता है, मीन्स आप यहाँ पे स्टूडेंट का भी पढ़ोगे और यहाँ पे आप टीचर का भी पढ़ोगे, ठीक है। आप सारी चीजें यहाँ पे सीखोगे, एक स्टूडेंट को भी सीखोगे और एक टीचर को भी सीखोगे, ठीक है। ओके अब देखो टीचिंग एप्टीट्यूड, अब प्लीज ध्यान दो, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड। Teaching aptitude is all about evaluating candidates who want to enter the teaching profession on the basis of their knowledge. फर्स्ट ऑफ ऑल एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक टीचर बनने के लिए, सब्जेक्ट पर कमांड, सब्जेक्ट पर कमांड, और इंटरव्यू में पूछा गया ये क्वेश्चन बहुत बार कि एक टीचर बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या एक टीचर सुंदर दिखना चाहिए या उसकी हाई पर्सनैलिटी होनी चाहिए, नहीं, उसका सबसे जो आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है ये बहुत बार कि एक टीचर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, क्लियर है, उसकी सब्जेक्ट के ऊपर कमांड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, जो अभी हम पढ़ के आए हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, मैंने बताया है कि कम्युनिकेशन क्या होता है, ओके। मीन्स कि उसको अपनी बात बतानी आनी चाहिए कि दूसरा बंदा उसकी बात को अंडरस्टूड कर पाए, क्लियर है। मैम रिकॉर्डेड क्लास कैसे पता चलेगा ऐप पर, ओके। रिकॉर्डेड क्लास आपकी लाइव क्लास में जाओ, लाइव क्लास, और यहाँ पे ना एक डब्बा सा बना होगा ऐसे 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 करके, ठीक है, उस पर क्लिक करो और वहां पे आप लोगों की रिकॉर्डेड क्लास आ जाएगी, क्लियर है। अब देखो प्रोफेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, हिंदी में भी बताऊंगी, आज स्लाइड है ना आगे पीछे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो आज के दिन, बस लाइट की वजह से सारी प्रॉब्लम हुई है, अभी लाइट आई है जस्ट। And skills, it refers to the basic qualities required to become a successful teacher. अब basic quality अगर पूछा जाए तो एक टीचर बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उसके सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इट रेफर्स टू द बेसिक क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर अगर बनना है तो, ओके। दिस इंक्लूड क्वालिफिकेशंस, क्लियर है, क्वालिफिकेशन, अब मान लो आप नेट CRF क्वालिफाइड करते हो तो आप क्वालिफाइड हो जाते हो किसके लिए, अच्छे से बात प्रेजेंट कर सके, किसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हो आप नेट CRF क्वालिफाइड करते हो, क्वालिफिकेशन मानी जाएगी वो आपकी, ठीक है, वो आपकी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी, आप नेट CRF क्वालिफाइड करते हो तो आप क्वालिफाइड बनते हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, क्लियर है। आप B.Ed क्वालिफाइड करते हो तो आप स्कूल लेवल के टीचर के लिए क्या बनते हो, एलिजिबल हो जाते हो। तो ये तो आपकी सारी क्वालिफिकेशंस आ गई, जितना आपने मास्टर्स किया, आपने ग्रेजुएशन की, ये सारी क्वालिफिकेशन आ गई। उसके बाद और देखो आगे, और ये एज इट इज लाइन उठ के आती है, और कैसे उठ के आती है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, स्टेटमेंट बनकर, असर्शन या रीजन बनकर, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जाता है नॉट वन, कौन सा नहीं है, या फिर एक्सेप्ट, ठीक है, कौन सा नहीं है या कौन सा है, एक टीचर के अंदर क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए, या स्टेटमेंट बनकर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। देन आपका इंटेलिजेंस, अब इंटेलिजेंस का कैसे पता चलेगा, ठीक है, आपने नेट CRF क्वालिफाइड कर दिया, जब आपका इंटरव्यू होगा तो पता चलेगा कि आप कितने इंटेलिजेंट हो या फिर कितने इंटेलिजेंट नहीं हो, क्योंकि एक तो आपका रिटन टेस्ट हो गया, ठीक है, वहां पे तो आपने प्रेजेंट कर दिया अपने आप को, पर जब आप अपने मुंह से बोलोगे, ठीक है, कि आप किस तरह से पेश कर पा रहे हो
अपनी नॉलेज को किस तरह से आप दूसरे से शेयर कर पा रहे हो, वहां पर आपकी इंटेलिजेंसी का पता चलेगा। क्लियर है? उसके बाद आपका एटीट्यूड, क्या आपका एटीट्यूड है एक टीचर बनने के लिए, वहां पे ये भी चेक किया जाएगा। क्लियर है? इंटरव्यू में आपका ये भी चेक किया जाएगा, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी इंटेलिजेंसी और आपका एटीट्यूड भी चेक किया जाएगा कि हाँ आप एक टीचर बनने के काबिल हो या फिर नहीं हो। एंड मैनी अदर क्वालिटीज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ पर्सन हु वांट्स टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। क्लियर है? तो ये चीजें तो अपने माइंड में रख लेना, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस एंड आपका एटीट्यूड। ओके, एंड आपका एटीट्यूड। अब आपका एटीट्यूड क्या, आपका एटीट्यूड स्टूडेंट के साथ कैसा है, आपका एटीट्यूड अपने कुलीग के साथ कैसा है। ठीक है, आपके वे ऑफ टॉकिंग से पता लग जाता है कि आपका एटीट्यूड क्या है। क्लियर है? अब देखो हिंदी में देख लो प्लीज एक बार, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, इंट्रोडक्शन कर रहे हैं हम, यूनिट 1 आप लोगों का चल रहा है। क्लियर है? शिक्षण अभिक्षमता उन सभी उम्मीदवारों का मूल्यांकन करने के बारे में है जो अपने ज्ञान, अंडरलाइन करते ही मैं आप लोगों के लिए, और कौशल के आधार पर। अब देखो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, अब जहां मर्जी से क्वेश्चन बन जाए आप आंसर दे दोगे, चाहे आपसे एनटीए वाले पूछे स्टेटमेंट बेस्ड पे, चाहे ये पूछे असर्शन और रीजन बेस्ड पे। क्लियर है? चाहे ये पूछे आपसे नॉट वन या फिर एक्सेप्ट, ठीक है, या फिर एक्सेप्ट किस में से कौन सा है कौन सा नहीं, आप आंसर कर दोगे। बट सुनना मेरी बात को ध्यान से, बट अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं, आपको पता ही नहीं कि टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है, तो क्या आंसर करोगे फिर, अगर मारे होंगे रट्टे। और एक चीज याद रखना मेरे, यहाँ पे रट्टे नहीं चलेंगे आपके, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई रट्टा नहीं चलने वाला। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोई रट्टा नहीं चलने वाला। जैसे हमने कम्युनिकेशन में पढ़ा तो कुछ कंपोनेंट्स थे, कुछ मॉडल्स थे जहाँ पे हमें रटना पड़ता था उनको सीक्वेंस से, बट यहाँ पे ज्यादा आपके रट्टे नहीं चलने वाले। मैम आपकी रिकॉर्डेड क्लास में लगातार 3 घंटे करी, लेकिन मुझे जरा भी बोरियत फील नहीं होती मैम, रियली यू आर अमेजिंग स्मार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। बिकम सक्सेसफुल टीचर, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। हाँ, अब देखो जो मोहम्मद जी आपने लिखा है ना, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, ए बी सी ऐसे करके, और एक कुछ दिया होगा, डिसरिस्पेक्ट दिया होगा या फिर सेल्फिशनेस दिया होगा, कुछ और दिया होगा, और वहां से आपको पूछा होगा कि कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए टीचर के अंदर, तो ए बी सी तो आपका डन है, ये तो आएगा। अब कुछ स्टूडेंट पता है क्या करेंगे, मुझे पता है मैक्सिमम स्टूडेंट एटीट्यूड को गलत करेंगे कि नहीं नहीं एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीचर के अंदर, बल्कि होना चाहिए, बट कौन सा एटीट्यूड, पॉजिटिव। टू थिंग्स होती है आपके पास, एटीट्यूड आपका, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो मुझे पता है कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो जिनका ज्यादा दिमाग चलेगा, वो बोलेंगे नहीं क्वालिफिकेशन ठीक है, इंटेलिजेंस ठीक है, बट एटीट्यूड तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ स्टूडेंट होंगे ऐसे जो करेंगे कि एटीट्यूड तो होना नहीं चाहिए, बट एटीट्यूड भी होना चाहिए। कौन सा एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। क्लियर है? स्मार्टनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर, स्मार्टनेस भी होनी चाहिए। ओके, अब स्मार्टनेस का मतलब वो नहीं होता सुंदरता, स्मार्टनेस का मतलब होता है कि आपका माइंड कितना स्मार्ट है, आपका हार्ट कितना स्मार्ट है। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि स्मार्टनेस का मतलब ये नहीं कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो, आप कितने सुंदर दिख रहे हो। ओके, सक्सेसफुल टीचर, क्वालिफिकेशन, इंटेलिजेंस एंड एटीट्यूड। हाँ, अब देखो हिंदी वाले, अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर शिक्षण पेशे में प्रवेश करना चाहता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, नॉलेज ऑफ द, अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, यह एक सफल शिक्षक बनने के लिए आवश्यक मूलभूत गुणों को संदर्भित करता है। कौन कौन से गुण होने चाहिए एक टीचर के अंदर, इसमें एक सफल शिक्षक बनने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति से अपेक्षित योग्यताएं, जितनी भी आपने मास्टर्स किया है, ग्रेजुएशन किया है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया, वो चीज। अब बुद्धिमत्ता, जो आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाइड किया है कि आप उसको इंटेलिजेंसी मीन्स आपके अंदर कितनी बुद्धिमत्ता है कि आप उसको प्रेजेंट कर पा रहे हो, आप समझा पा रहे हो दूसरे को। फिर आपका दृष्टिकोण कैसा है, आपका पॉजिटिव दृष्टिकोण है, आपका स्टूडेंट के साथ किस तरह का एटीट्यूड है, आपका टीचर्स के साथ किस तरह का एटीट्यूड है, आपका कलीग्स के साथ किस तरह का एटीट्यूड है, वो सारे गुण और कई अन्य गुण भी इसमें शामिल होते हैं। अब अन्य गुण वही जो तो पॉजिटिव चीजें होगी, देखो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो तो पॉजिटिव होगा, अन्य गुण। अब जहाँ पे गुण की बात आ रही है तो गुण आपको पता है, गुण का मतलब क्या होता है, अच्छा, और अवगुण का क्या मतलब होता है, बुरा। ठीक है, अवगुण का क्या मतलब होता है, बुरा। तो जो अच्छे अच्छे गुण होंगे, और भी एनटीए वाले आपसे इसमें और भी टीचर की क्वालिटीज डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्मार्टनेस होनी चाहिए टीचर के अंदर, ठीक है, और एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, और इन्होंने वो तो बोल ही दिया था सारे, ठीक है, और सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 4-5 चीजें और आपको ऐड कर देंगे ये, स्मार्ट, क्लेवर। हाँ, और क्लेवर होना अच्छी बात है, बट गुड वे में। ओके, रे इंस्टॉल करना पड़ रहा है, क्या है ये? हाँ मैम, क्लास का शेड्यूल नहीं आ रहा।
किसका नहीं आ रहा क्लास का शेड्यूल? री इंस्टॉल करना पड़ रहा है एक्चुअली। अभी जस्ट क्लास का शेड्यूल डाला था 7:15 पे ना, अभी कर लो एडजस्ट। ओके, अब नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ टीचिंग, यहाँ से भी सम टाइम क्वेश्चन बन जाता है। अब टीचिंग, ये तो पढ़ा हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी हमने समझा। अब चलते हैं हम कि क्या क्या डेफिनेशन है। सम ऑफ सच डेफिनेशन आर डिफाइंड अकॉर्डिंग टू क्लार्क, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपसे। टीचिंग refers to activity that are designed and performed to produce change in pupil behavior. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो। टीचिंग का मतलब क्या है? चेंज इन प्यूपल। अब प्यूपल का मीनिंग कोई मुझे बता सकता है कि प्यूपल किसको बोलते हैं? प्यूपल का मीनिंग कोई बता सकता है मुझे? मैम अब मंडे ट्यूसडे भी ऐप पर होगी। अब मेरी तो आज है इस पे यूट्यूब पर है मेरी क्लास अभी ना 9 बजे। स्टूडेंट, यस, प्यूपल को बोलते हैं जी स्टूडेंट। क्लियर है? स्टूडेंट बोलते हैं पीपल को। अब बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि टीचिंग का मतलब क्या है? चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। और बहुत बार ये भी पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स आउटकम, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। स्टूडेंट आउटकम का मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट की फीडबैक, एक तरह से कि स्टूडेंट से क्या मिल रहा है, क्या उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, उसको ही बोलते हैं टीचिंग। टीचिंग का मतलब आपका सिंपली मैं बोलूँ तो ये है कि जब आप एक स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज कर पा रहे हो तो आपने उसको सच में टीच कर दिया। ओके, अब देखो ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनका बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं करेगा कि हम पढ़ने बैठे, बट एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए। एक पढ़ने वाला स्टूडेंट तो पढ़ लेगा, वो कहीं भी बैठ लेगा, बट एक टीचर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि जो नहीं पढ़ना चाहता ना टीचर, उसको भी पढ़ा दे, उसको बोलते हैं टीचर, ठीक है। जिसका बिल्कुल भी मन नहीं है ना पढ़ाई में और वो भी पढ़ जाए आपसे, तो आप माने जाओगे एक बेस्ट टीचर। समझ रहे हो मेरी बात को? चेंज द बिहेवियर और स्टूडेंट से क्या आउटकम निकल रहा है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार लगाया है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा। इवन देन अभी जून में भी ये क्वेश्चन आया था कि टीचिंग का मीनिंग क्या है, किसी न किसी शिफ्ट में आया था ये। तो चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू थॉमस एफ ग्रीन, टीचिंग इज द टास्क ऑफ द टीचर विच इज परफॉर्म्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रही हूँ ना, हिंदी वालों को भी बताऊंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखो। इंपॉर्टेंट, स्टार लगा रही हूँ। डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, अब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ओवरऑल डेवलपमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं आपके। ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है कि सिर्फ टीचर का काम ये नहीं कि सिर्फ मैं आपको आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज दूं, बट आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट का काम करना एक टीचर के हाथ में होता है। मीन्स कि एक स्टूडेंट को एक स्ट्रक्चर देना, उसकी मेमोरी को इंक्रीज करना, उसकी सिटिंग को इंक्रीज करना, उसके बिहेवियर को चेंज करना, उसके अंदर अच्छी आदतें डालनी, अच्छे एथिक्स डालने। वही कि एक लिटरेट और इलिटरेट में क्या फर्क होता है, ठीक है। उसके अंदर गुड हैबिट्स को डालना, तो वो भी एक टीचर का काम होगा। तो आप ये बोलोगे कि इसकी डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? एक स्टूडेंट का विकास करना वो टीचर के हाथ में रहता है। उसका बोलना, देखना, उठना, बैठना, चलना फिरना, एवरीथिंग उसमें इम्प्रूवमेंट करना एक स्टूडेंट के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर। तो ये भी किसका काम रहेगा? टीचर का काम रहेगा। इंपॉर्टेंट। 5 स्टार दे दिए मैंने, देख लो यहाँ पे 3 दिए थे, यहाँ पे भी 5 दे देते, 3 2 3 4 5, ठीक है। 5 स्टार, आपको पता है 5 स्टार की वैल्यू क्या होती है अकॉर्डिंग टू मॉरिसन। ये देखो मॉरिसन, teaching is an intimate contact between a more mature personality and a less mature one which is designed to further the education of the later. Important है ये भी आपका। According to B.O. Smith, teaching is a system of action to include learning, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है कि जो टीचिंग और लर्निंग है क्या वो इंटर रिलेटेड है? मैम हिंदी, हाँ जी हाँ जी मिस अफरीन, बस हिंदी में मैं जाने वाली हूँ अभी, इतना ही करवाऊंगी अभी डेफिनेशन तक की आज, ठीक है। हिंदी में जाने क्या टीचर और जो लर्निंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है? यस या नो में रिप्लाई करो। यहाँ से भी क्वेश्चन, अब देख लो डेफिनेशन से, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, यहाँ से भी बना है, यहाँ से भी बना है, यहाँ से भी बना है, ठीक है। डेफिनेशन से ही क्वेश्चन बने हैं। यस, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर है? वो एक दूसरे से रिलेटेड है। अब इसका कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगी मैं आपको कि लर्निंग क्या होती है और टीचिंग क्या होती है, ठीक है। टीचिंग इज अ बाइपोलर प्रोसेस,
इट्स वन पोल इज टीचर एंड अनदर इज प्यूपल। प्यूपल का मतलब स्टूडेंट। बाइपोलर का मतलब जहाँ पे देखो बी आई जुड़ गया दो होता है, ठीक है। और जहाँ पे यूनी हो गया वहां पे एक होता है, ठीक है। या फिर मोनो हो गया तो वो एक होता है, जैसे मोनोपोली आपने मार्केट पढ़ी होगी, मीन्स एक, ठीक है। और जहाँ पे बाय लग गया इट मीन्स की दो। ये भी हमेशा याद रखना, यहाँ से सेकंड पेपर में भी बहुत बार ये चीज देखने को हमें मिलती है, बाइपोलर और यूनी इसकी फुल फॉर्म नहीं मुझे अभी याद आ रही, माइंड से स्लिप हो गई। यूनी एक होता है और बाय आपका दो होता है, याद रखना। बहुत बार यहाँ से पेपर 2 एंड आपका पेपर 1 में क्वेश्चन बनता है। अब हिंदी में स्विच करते हैं। यूट्यूब पर भी क्लास है, हाँ जी प्रेरणा जी, मेरी क्लास है भी यूट्यूब पर, कम्युनिकेशन करवाऊंगी, PYQ 2022 की करवाऊंगी, ठीक है। 9 PM मेरी क्लास है भी यूट्यूब पर, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, मे भी आप लेट ज्वाइन हुए। शिक्षण की परिभाषाएं कुछ ऐसी परिभाषाओं को नीचे परिभाषित करता है। देखो एक टीचर की बात हो रही है यहाँ पे कि एक टीचर को होना कैसे चाहिए, ठीक है। एक टीचर को मीन्स एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए, क्लियर है। और यहाँ से क्वेश्चंस बने, बहुत सारे क्वेश्चन बने और आने वाले टाइम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो क्लार्क के अनुसार शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए डिजाइन और निष्पादित की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, विद्यार्थियों के व्यवहार को परिवर्तन करना ही टीचिंग है, ठीक है। जो नहीं भी पढ़ना चाहता उसको भी आप पढ़ा जाओ तो इट मीन्स कि आपने विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला दिया, ठीक है। एग्जाम्पल यूनिलेटरल, वेरी गुड मोहम्मद जी। मोनो, वेरी गुड। यूनिलेटरल, हाँ, बाइपोलर एंड आपका यूनिलेटरल। थॉमस, नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने अंडरलाइन किया और इसको हम देते हैं 5 स्टार, क्लियर है। नेक्स्ट, थॉमस थॉमस एफ ग्रीन के अनुसार शिक्षण शिक्षक का कार्य जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। अब जो यहाँ पे बच्चे के विकास है ना, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ओवरऑल 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 डेवलपमेंट, ठीक है। ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी किया जाता है आपका शिक्षण, टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का मतलब ये है कि बच्चे का विकास करना। विकास से आप क्या समझते हो कि जब एक छोटा सा बच्चा है, जब वो बड़ा बड़ा होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ना बड़ा, वो डेवलप हो रहा है, वो बड़ा बड़ा हो रहा है। जब कोई कंट्री कुछ अच्छा काम करना स्टार्ट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो कंट्री डेवलप हो रही है, मीन्स उसकी जो आर्थिक है, उसकी जो इकोनॉमीज है वो जब सुधरने लगती है और वहां पे हर एक चीज अच्छे से होने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, डेवलप हो रहा है। तो डेवलप का मतलब, विकास का मतलब क्या समझोगे, जब एक जो बच्चा है वो इंटरनली भी डेवलप हो रहा है, वो एक्सटर्नली भी डेवलप हो रहा है, क्लियर है। उसकी नॉलेज इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स कि वो डेवलप हो रहा है। उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ रही है, इट मीन्स कि वो डेवलप हो रहा है, क्लियर है। तो उसको डेवलप करना एक टीचर के हाथ में है कि एक स्टूडेंट की सोचने समझने की शक्ति बढ़े और उसको सही और गलत में फर्क पता लगे, क्लियर है। तो वो भी एक टीचर के हाथ में है। उसको अच्छी संगत, बुरी संगत, हर चीज, सिर्फ पढ़ाना ही एक टीचर का काम नहीं है कि बस उसको पढ़ा दिया और हो गया। मीन्स कि एक स्टूडेंट की डेवलपमेंट में, एक स्टूडेंट के विकास में एक टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ बन जाए, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर ले, वो क्लियर है। मॉरिसन के अनुसार, प्लीज मुझे यस नो में कमेंट कर दो, थम्स अप कुछ बता दो, क्लियर हो रहा है, अभी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। टीचिंग क्या मैम बोल रहे हैं, टीचिंग टीचिंग स्टूडेंट और टीचर क्या मैम पढ़ा रहे हैं, समझ आ रहा है सभी को। नेक्स्ट, मॉरिसन के अनुसार 8-1 हो चुका है, गुड गुड। बस ये लास्ट करवा रही हूँ मैं, 3-4-5, ठीक है, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण एक अधिक परिपक्व व्यक्तित्व और एक कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक अंतरंग संपर्क है जिसे बाद की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है। जो कम मैच्योर है उसको और ज्यादा मैच्योरिटी में लेके जाना है, मीन्स किसको परिपक्व बनाना है, क्लियर है। किसको बनाना है परिपक्व, स्टूडेंट को। बियो स्मिथ के अनुसार शिक्षण सीखने को प्रेरित करने के लिए क्रियाओं की एक प्रणाली है, सीखने के लिए, ठीक है, लर्निंग के लिए। इंपॉर्टेंट स्टार, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। एडम्स के अनुसार शिक्षण एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, इसका एक ध्रुव शिक्षक है और दूसरा शिष्य है, ठीक है। दूसरा कौन सा है, शिष्य है। अब टीचिंग जहाँ पे बात हो रही है, तो टीचिंग की जब बात हो रही है तो ऑब्वियसली टीचर और स्टूडेंट तो डेफिनेटली आएंगे। इसके अलावा भी काफी चीजें आपकी इंक्लूड होंगी जो हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अभी थोड़ा 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 करके इसको ओवरऑल पूरा समझ जाएंगे हम, ठीक है। सर की जगह हमारी चोट,
हाँ जी, स्वर्गीण विकास ये शिक्षा है, हाँ जी। ओके जी, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अभी आप लोगों की नेक्स्ट क्लास है, प्लीज आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए भी, ठीक है। कल मिलते हैं। कल अगर मेरी 7 PM क्लास हुई तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ओके, और शिमला में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रहा है, लाइटें नहीं है यहाँ पे, इस वजह से आप लोगों की क्लास आज लेट ज्वाइन हुई थी। 9 PM अभी क्लास को ज्वाइन कर लेना, यूट्यूब पर क्लास है, PYQ करेंगे कम्युनिकेशन की, ठीक है। अब प्लीज आप लोग अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार जिनको समझ नहीं आएगा, और जितनी भी चीजें आज बताई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड भी। आप टीचर बनने वाले हो तो एक टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपको पता होना चाहिए। ओके, ओके जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, साथ साथ में लिख भी लिया, ओके गुड गुड, गुड शी गुड, ओके बाय बाय।